बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तकासुर हम पढ़ रहे हैं, जिसकी कुल 8 आयात हैं। 4 आयात हमने पिछले सबक में पढ़ ली थी और आखिरी 4 आयात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम पढ़ेंगे। तकासुर, इसका हमने माना पढ़ा था सूरत तकासुर कि क्या तर्जमा है तकासुर का। जिस भाई को आता है शाबाश। हमारा भाई आता है, आपको भी सुनाएं। एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने की हिर्स में। हाँ, एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने के हिर्स ने। वो दूसरी कुर्सी आगे कर दें शख्स छोटी। और फरमाएं जी। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, 5वीं आयत। कल्ला क्या तर्जमा है कल्ला का? हरगिज़ नहीं। लौ का क्या माना है? काश। लौ का माना बाज़ जगह पर इसका माना होता है अगर, बाज़ जगहों पे इसका माना होता है काश। यहाँ इसका माना है काश। जिस तरह हमने कोई इज़हार करते हुए काश ऐसे हो जाता, ये वही लफ्ज़ है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं। लौ तअलमून, काश तुम जानते, काश तुम जान लेते। इल्मल यकीन, यकीन का इल्म, यकीन का जानना। काश तुम यकीन का इल्म जान लेते, यकीन का जानना तुम जान लेते। क्या मतलब इसका? काश तुम जान लेते, पक्की तरह तुम्हें यकीन हो जाता, अच्छी तरह तुम्हें इल्म हो जाता। काश कि ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती। कौन सी? जो पिछली 4 आयात में आपने पढ़ी है ना, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये दुनिया की हिर्स, दुनिया का लालच, रुपया पैसा, इसी के पीछे लगे रहना, दीन को छोड़ देना, ये कसरत, एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने का हिर्स, लालच। काश तुम यकीन का इल्म जान लेते हैं। दोबारा फिर देखें इस आयत को। कल्ला का क्या माना? लौ तअलमूना इल्मल यकीन, इल्म का यकीन नहीं, यकीन का इल्म या यकीन का जानना। इल्म का माना क्या होता है? जानना। लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम। लतरवुन्ना, तुम ज़रूर देखोगे। लतरवुन्ना, ये नून मुशद्दद है ना, जिसके ऊपर इशाद है, इसको नून सकीला बोलते हैं। इसका माना होता है ज़रूर, लाज़मी तौर पर। लामे ताकीद भी है शुरू में, फिर तो माने में बहुत ज़्यादा ताकीद है। लतरवुन्ना, तुम ज़रूर देखोगे, अलबत्ता तुम ज़रूर देखोगे। अल जहीम, जहन्नम को। जहीम का क्या माना है? जहन्नम। लतरवुन्नल जहीम, अलबत्ता तुम जहन्नम को ज़रूर देखोगे। अगर यही हालत रही ना जो पीछे बयान हुई है, तो फिर लतरवुन्नल जहीम, अलबत्ता तुम ज़रूर देखोगे किसको? जहन्नम को। लतरवुन्ना, तर्जमा क्या है? लतरवुन्ना, तुम ज़रूर देखोगे। अल जहीम, जहन्नम को। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, उसी बात को मज़ीद तहकीक में पुख्तगी के लिए सुम्मा, सुम्मा का क्या माना पड़ा आपने? फिर। लतरवुन्ना, हाँ उसको। लतरवुन्ना तो वही लफ्ज़ आ गया ना जो पीछे पड़ा। लतरवुन्ना, अलबत्ता तुम ज़रूर देखोगे। आगे है हाँ उसको। पिछली आयत के अंदर जहीम का लफ्ज़ आ गया था, जहन्नम। अब ज़मीर बोलकर पिछले इशारा किया गया है। सुम्मा लतरवुन्नहा, फिर तुम उसको ज़रूर देखोगे। ऐनल यकीन, यकीन की आँख से।
किस आँख से देखोगे? यकीन की आँख से। शक वाली बात बिल्कुल ख़त्म, तुम यकीन की आँख से उसको देख लोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर तुम उसको देखोगे, ज़रूर देखोगे। ऐनल यकीन, यकीन की आँख से। यकीन की आँख कौन सी है? बराह रास्त बंदा उसको देखेगा, यकीन हो जाएगा कि बात ऐसे ही है। यकीन की आँख से तुम उसको देख लोगे। दोबारा आप इसी का तर्जमा दोहराएंगे। सुम्मा, फिर, लतरवुन्नहा, हा का माना नहीं किया, हाँ उसको, हा का माना उसको। ऐनल यकीन, आँख किसका माना है? आँख, ऐन, ऐनुन का माना आँख। ऐनुन का और माना भी कोई होता है? ऐनुन, ऐनुन के 4 मानी हैं, याद रखना ज़हन में। ऐनुन के कितने मानी हैं? 4, जो आमतौर पर अरबी में इस्तेमाल होते रहते हैं। चारों आज ही याद रख लें, किसी जगह पर आ जाएगा सियाक़े कलाम, देखेंगे कि यहाँ किस माने में इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस माने में ऐनुन इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1 जो अभी आपने पढ़ लिया, इसी को पहले लिख लें, आँख। ऐनुन का क्या माना है? आँख। नंबर 2 चश्मा। कौन सा चश्मा? ये ऐनक जिसको बोलते हैं, हाँ इसको, चश्मे को ऐनक लिख लें, इसको भी ऐनुन कहते हैं। नंबर 3 आँख, वो तो हो गया ना आँख, अच्छा आँख पहला ही हो गया था इधर ही, ठीक। चश्मा आप लिख लें जी, आँख के साथ जिसका ताल्लुक़ है ना, आँख, आँख के बाद ऐनक, चश्मा। तीसरा माना पानी वाला चश्मा। पानी वाला चश्मा नहीं होता, पहाड़ों वगैरह पे पानी निकलता है जहाँ से, वो चश्मा। नंबर 1 आँख, नंबर 2 ऐनक, नंबर 3 पानी वाला चश्मा। नंबर 4 जासूस। जासूस सुना है कभी? जासूसी करने वाला, जासूस। जासूस को भी ऐनुन कहते हैं अरबी में, क्योंकि वो भी कुछ बातें सुनता है, देखता है, काम तो उसी का भी इसी तरह का ही होता है, तो इसलिए उसको ऐनुन ही बोलते हैं। आँख को भी ऐनुन शायद इसी वजह से कहते हैं कि आँख के अंदर है क्या? पानी है ना इसके अंदर भी, तो ये भी एक चश्मा ही है। पानी वाला भी चश्मा हुआ, आँख भी एक चश्मे की मानिंद है, फिर ऐनक का ताल्लुक़ भी इसी आँख के साथ है, और जासूसी भी इसी आँख ही से है, यानी है तकरीबन इसी से मिलते जुलते, इसीलिए चारों को ऐनुन कहा जाता है। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर तुम उसको देखोगे, किसके साथ? ऐनल यकीन, यकीन की आँख से, तुम यकीन की आँख से उसको देख लोगे। आखिरी आयत पे गौर करें। सुम्मा माना बोलें जी, फिर। लतुसअलुन्ना, लतुसअलुन्ना, तुम ज़रूर सवाल किए जाओगे। तुम सवाल किए जाओगे या तुमसे सवाल किया जाएगा, एक ही बात है। तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा, तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा, तुम पूछे जाओगे या तुम सवाल किए जाओगे, एक ही बात है ना सारी। हाँ, इनमें से तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा या तुम ज़रूर सवाल किए जाओगे। यौमइज़िन, यौमइज़िन उस दिन के बारे में नहीं, यौमइज़िन का क्या माना है? उस दिन। किस दिन? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन तुम ज़रूर सवाल किए जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा। अनिन नाईम, नेमतों के बारे में। अनिन नाईम, नेमतों के मुताल्लिक, नेमतों के बारे में तुमसे उस दिन ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर सवाल किया जाएगा। देखें भैया, अब मामूली इसकी तशरीह और एक हदीस मुबारक अपने सबक के मुतालिक। एक मरतबा मैं सबक को दोहराता हूँ, कोई लफ्ज़ आपको ना पता चले तो दोबारा पूछ लेना। अभी मैं पढ़ूँगा, आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ सुनना है, दोबारा फिर आप पढ़ेंगे। कल्ला, हरगिज़ नहीं, लौ तालमूना, काश तुम जान लेते, इल्मल यकीन, यकीन का इल्म या यकीन का जानना। लतरवुन्नल जहीम, अलबत्ता तुम ज़रूर देख लोगे जहन्नम को। सुम्मा लतरवुन्नहा, फिर अलबत्ता ज़रूर तुम उसको देखोगे, ऐनल यकीन, यकीन की आँख से।
सुम्मा फिर लतुसअलुन्ना, तुम ज़रूर सवाल किए जाओगे या तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा, यौमा इज़िन, उस दिन, अनिन नाईम, नेमतों के मुताल्लिक। अभी आपने, मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने तर्जमा करना होगा। कल्ला का क्या माना है? कल्ला आपने वाइट बोर्ड पे देखना है जी, अपनी कापी को नहीं देखना, ताकि ये लफ्ज़ कुछ याद हो जाए आपको। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम, शाबाश, लतरवुन्ना अल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा, हा का माना उसको, तुम ज़रूर देखोगे उसको। ऐनल यकीन, यकीन की आँख से। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन, 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 हाँ उस दिन, अनिन नाईम, नेमतों के बारे में। अब एक हदीस सुन लें कि उस दिन नेमतों के बारे में जो अल्लाह ताला ने सवाल करना है, कौन सी नेमतें हैं, किस तरह की वो नेमतें हैं। जितनी भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से, हमारी मेहनत के बगैर ही अल्लाह ताला हमें दे देता है, ज़रूरत से ज़ायद दे देता है। तो यही ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों के मुतालिक पूछना है क़यामत वाले दिन। जब ये ख्याल हो ना बंदे को, ये याद रहे बात कि अल्लाह ने हमसे सवाल करना है, तो यकीन जाने इंसान की ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन और बहुत मोहतात गुज़रती है। कोई गलत काम करने लगे तो तब उसको ख्याल होता है, ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो गलत जगहों पे इस्तेमाल करे तो तब उसको पता होता है अल्लाह ने पूछना है कि इतना ज़्यादा अल्लाह ने जब दिया था तो वो इस्तेमाल कहाँ किया तूने। दिया तो अल्लाह ने है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। अब इस्तेमाल बंदे ने करना है, रब ने पूछना है। अल्लाह की नेमतें हैं, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। किस किस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए, मामूली से मामूली चीज़ की फ़िक्र। सही मुस्लिम में एक हदीस है, वो पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं बंदे के, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को किस कदर फ़िक्र होती थी कि अल्लाह ने इनके बारे में पूछ लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि एक दिन घर बैठे हुए थे तो भूख लगी हुई थी, भूख कुछ ज़्यादा लगी। आपने घर पैगाम भेजा कि कोई चीज़ है खाने के लिए तो भेज दो। घर से पैगाम आया कि पानी के अलावा घर में कोई चीज़ नहीं है। किन के घर में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। पूरी कायनात में सबसे बेहतरीन शख्सियत, घर में कुछ भी नहीं है। दूसरे घर पैगाम भेजा, यही जवाब आया। तीसरे घर पैगाम भेजा, यही जवाब आया। 9 बीवियाँ थी उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 9 के अलग-अलग घर थे। 9 घरों से यही पैगाम आया कि पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं है खाने के लिए। भूख बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब बंदा कितनी की बर्दाश्त कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाता हूँ, उधर जाऊँगा, बतौर मेहमान ठहरता हूँ, कोई चीज़, प्यारा दोस्त है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, कोई चीज़ पेश कर देंगे, खाकर पेट का गुजारा हो जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले ना, तो इत्तेफाकन जैसे ही घर से निकल कर चलना शुरू किया तो आगे देखा तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु भी आ रहे थे। मुलाकात हुई, पूछा है अबू बकर सिद्दीक़ किधर? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ रहा था, खैरियत है? बात आगे जो की ना वो भी बड़ी कमाल, बिल्कुल यही बात। सैयदना सिद्दीक़ कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर बैठा हुआ था, भूख ने बहुत ज़्यादा तंग किया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, घर पैगाम भेजा, पानी के अलावा कोई चीज़ भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ, कोई चीज़ मेहमानी के तौर पे पेश कर देंगे, खा कर पेट का गुजारा हो जाएगा, इसलिए आपके पास आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या बीती होगी, क्या गुज़री होगी। कायनात के बेहतरीन शख्स हैं ये, लोग मुख्तार कुल भी कहते हैं, मुश्किल कुशा भी कहते हैं। भूख लगी हुई है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाने का प्रोग्राम बनाया, इत्तेफाकन वो भी आ रहे थे।
उनसे पूछा, यही जवाब, सही मुस्लिम में हदीस है, यही अल्फाज आपको मिलेंगे। किधर जा रहे हो? यही जवाब दिया कि भूख ने बड़ा तंग किया, कोई चीज़ घर में खाने के लिए थी नहीं, मैंने सोचा कि आपके पास आता हूँ, कोई चीज़ मिल जाएगी, पेट का कुछ गुजारा हो जाएगा। अब तीनों खड़े हैं। कौन कौन हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, आप थोड़ा सा ये सोचें कि अंबिया में सबसे आला नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत में से सबसे बेहतरीन दो शख्सियात, पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम भी हैं और दोनों सहाबी भी हैं। भूख ने तंग किया हुआ है, तीनों के पास खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। वहाँ खड़े फैसला करते हैं कि अपने सहाबी अबुल हैसम रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या नाम है सहाबी का? अबुल हैसम, उनके घर चलते हैं। अबुल हैसम के घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? बतलाया अबुल हैसम को मिलना है। जवाब आया कि अबुल हैसम तो घर में नहीं है, वो बाहर मीठा पानी किसी दूर कुएं से लेने के लिए गए हैं, पीने के लिए, घर में नहीं है। बीवी घर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बड़ी खुश हुई, जल्दी से दरवाज़ा खोला कि आप बैठें, अभी से आ जाएंगे अबुल हैसम। अभी ये बात ही हो रही थी तो इत्तेफाकन अबुल हैसम रज़ी अल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ ले आए। जल्दी जल्दी बिठाया और इतने खुश हुए कि कायनात के सबसे बेहतरीन मेहमान आज मेरे घर में आए हैं। बिठाकर उनका खजूरों का बाग भी था, जल्दी जल्दी एक खजूरों का गुच्छा जो है वो, खोशा जो है वो लेकर आए। कुछ खजूरें उसमें कच्ची, जिसको हम डोका खजूर कहते हैं, कुछ खजूरें पकी हुई थीं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होंगी वो खा लेंगे। दोनों किस्म की खजूरें उस खोशे के अंदर लगी हुई हैं। वो सारा खोशा तोड़कर लाकर नबी अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। तनावल फरमाएं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने लग गए। वो मीठा पानी जो कुएं से लेकर आए थे वो भी पेश किया, नबी अलैहिस्सलाम ने वो भी खाई, पानी भी पिया, खजूरें भी खाईं। जल्दी से अबुल हैसम ने छुरी पकड़ी और एक बकरी को ज़बह करने लगे कि गोश्त बनाकर पकाते हैं, बेहतरीन मेहमान है, इन जैसे मेहमान तो किसी के पास आते ही नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया कि अबुल हैसम, जो बकरी दूध देने वाली हो ना उसको ज़बह ना करना। अगर आपने बकरी ज़बह करनी है तो जो दूध देने वाली है उसको ज़बह ना करें। उन्होंने कहा ठीक। एक दूसरी बकरी जो अभी दूध नहीं देती थी उसको ज़बह किया, गोश्त बनाया, नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, सैयदना सिद्दीक ने भी खाया, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने भी खाया, सैर होकर खाया, पेट भर गए, भूख लगी हुई थी ना। अब इस मौका पर जब खाना खा लिया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबा से मुखातब होकर कहा कि ए अबू बकर सिद्दीक और ए उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, पहली बात यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जिस अल्लाह ने हमें घरों से निकाला तो हालत ये थी कि पेट में कुछ भी नहीं था, भूख बड़ी लगी हुई थी। वापस पलटने से पहले पहले उस मालिक ने हमारे पेटों को खूब भर दिया है, उस अल्लाह का शुक्र अदा करो। और दूसरी बात, ए सिद्दीक और ए उमर फ़ारूक, ये बात ज़रूर याद रखना, अल्लाह ने क़यामत वाले दिन इस खाने के बारे में सवाल करना है कि यहाँ क्यों खाया था आकर। पूछना ज़रूर है मालिक ने कि ये खाना खाया था किसी के घर में जाकर, वजह क्या थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि भूख किस कदर है, घरों में शय ही कोई नहीं मिली खाने के लिए। इस हालत में निकल कर एक अपने दोस्त के पास जाकर खाना खाया और उस खाने की भी फ़िक्र है कि अल्लाह ने इसका भी पूछ लेना है। तो फिर ये आयत याद रखनी चाहिए ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ज़रूर पूछा जाएगा लोगों से क़यामत वाले दिन नेमतों के मुतालिक। तो वो भी अल्लाह की नेमत थी, इस कदर भूख थी, अल्लाह ने खाना दे दिया, गोश्त भी खिला दिया, खजूरें भी खिला दी, मीठा पानी भी मुहैया कर दिया। अब अल्लाह का शुक्र भी करना है और साथ साथ ये फ़िक्र भी रखनी है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सवाल भी करना है। तो खुलासा कलाम हमारे लिए क्या चीज़ साबित हुई है कि जो अल्लाह की हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें, हम तो गिन ही नहीं सकते इतनी अल्लाह की नेमतें हैं हमारे ऊपर। वो दौर रहा ही नहीं है अब इतनी इतनी भूख लग जाए, घर में कोई चीज़ ही ना मिले, वो तो दौर रहा ही नहीं। अल्लाह ने इस कदर दे दिया है लोगों को, वाफर मिकदार में कई कई सालों का जमा करके रखा हुआ है। बात है सिर्फ अल्लाह का शुक्र नहीं करते लोग, ये फ़िक्र नहीं अपने अंदर पैदा करते कि हमसे अल्लाह ने सवाल भी करना है। ये फ़िक्र पैदा हो जाए कि हमारी रोज़ी हलाल हो,
फिर उस हलाल के बारे में ये फ़िक्र पैदा हो जाए कि अल्लाह ने इसके बारे में पूछना भी है, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि बंदे की बड़ी ज़िंदगी सीधी हो जाएगी, बहुत अपनी लाइन वो सीधी कर लेगा। और यही कामयाबी है दुनिया और आखिरत की कि बंदा अपनी लाइन सीधी कर ले। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये था सबक आपका तर्जमे के हवाले से। अब है इस्लामी अकीदा। इस्लामी अकीदा निकालें, एक सवाल उसका छोटा सा पढ़ते हैं। और आखिर पे एक दुआ जो आपको सिखलानी शुरू की है सैयदुल इस्तिग़फ़ार के नाम से, ये एक इस्लामी अकीदा मुझे दें ज़रा। कौन सा सवाल है आज पता है? हाँ जी, अकीदा तौहीद के क्या फ़ायदे हैं? अकीदा तौहीद के क्या फ़ायदे हैं? मिल गया सबको? देखें जी, जवाब इसके मुदरजा ज़ैल फ़ायदे हैं। नंबर 1, इंसान को दुनिया में हदायत हासिल होती है। नंबर 2, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नंबर 3, आखिरत में जहन्नम के अज़ाब से महफूज रहता है। दलील के तौर पर इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। तर्जमा लिखा हुआ है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, उन्हीं लोगों के लिए अमन है और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। आप इस आयत करीमा का ना खुलासा आपने याद करना होगा। यानी यूँ सवाल हो सकता है आपसे कि अमन किन लोगों के लिए है? अमन कौन से लोग अमन में होंगे? जो शिरक से महफूज रहेंगे। जिस कौम के अंदर शिरक नहीं वो अमन वाली कौम है। जहाँ शिरक है वहाँ अमन नहीं आ सकता। कुरान मजीद की इस आयत का मफ़हूम यही है, क्योंकि जुल्म से मुराद शिरक है ना। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, ईमान लाने के बाद लोगों ने जुल्म के साथ अपने अमाल को आलूदा नहीं किया, यानी शिरक के साथ अपने अमाल ख़राब नहीं किए, ईमान को आलूदा नहीं किया, गंदा नहीं किया शिरक की वजह से। उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, यही लोग अमन वाले हैं, यही हदायत वाले हैं। तो जहाँ शिरक होगा वहाँ अमन तो आ ही नहीं सकता, वो हदायत वाले कभी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए तौहीद के फ़ायदे, उनमें से ये फ़ायदा है। आपने ऊपर जो उर्दू लिखे हुए ना फ़ायदे, वो भी ज़हन में बिठाने कि इंसान दुनिया में हदायत हासिल होती है। इसी आयत से साबित है ना, हदायत याफ्ता हैं जी वो तौहीद की वजह से। गुनाह भी उसके माफ़ हो जाते हैं, आखिर में जहन्नम से बंदा महफूज भी रहता है। एक एक दलील आगे ज़िक्र करते जाएंगे। हदीस मुबारक से आगे पढ़ेंगे। हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअद्दिबा मन ला युशरिकु बिही शैया। आप अरबी से तर्जमा देख लें या नीचे लिखा हुआ वो पढ़ लें। हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि, बंदों का हक़ अल्लाह के ज़िम्मे ये है कि वो उस शख्स को अज़ाब ना दे जो उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक नहीं ठहराता। ये मेरी तरफ तवज्जो करें। हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि, बंदों का हक़ अल्लाह पर। हक़्क़ुल इबादी, बंदों का हक़, अलल्लाहि, अल्लाह पर। इसका क्या मतलब है कि वो हक़ अल्लाह ने अदा करना है। हक़ किन का है? बंदों का। देना किसने है? अल्लाह ने। बंदों का हक़ अल्लाह के ज़िम्मे है ये, यानी अल्लाह पर का मतलब कि अल्लाह के ज़िम्मे है। जब जिसके ज़िम्मे हो वो अदा करता है। ज़िम्मे क्या है हक़ अल्लाह का? कि अल्लाह अपने बंदों को अज़ाब ना दे। ये अल्लाह पर हक़ है, अल्लाह के ज़िम्मे है, बंदों को उसने ये अदा करना है। क्या है? कि अज़ाब ना दे वो। लेकिन शर्त यह है कि किन को? जो शिरक नहीं करते। जो शिरक नहीं करते, अल्लाह के ज़िम्मे हक़ है उन बंदों का कि अल्लाह उनको अज़ाब में मुब्तला ना करे। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने वो अदा करना ही करना है। जब बंदा शिरक नहीं करेगा अल्लाह अज़ाब भी नहीं देगा। इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या हुआ? जो शिरक करेगा वो अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा, उसको अल्लाह ज़रूर अज़ाब देगा। उस पर तो जन्नत ही हराम है, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है। तो ये दो बातें जी, एक कुरान मजीद की आयत और एक हदीस मुबारक, इसका मफ़हूम आप याद करेंगे। सैयदुल इस्तिग़फ़ार, जो पहले मैं परसों लिखा था वो कुछ हिस्सा याद किया कुछ साथियों ने। दोबारा से मैं लिखता हूँ, कुछ 2-4 अल्फाज का इजाफ़ा करूँगा, वो आपने याद करना है। जितना लिखा हुआ है वो आप गौर करें, अपनी अपनी कापी देखें
अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु। इतना मैं लिखा हुआ था पहले। इसको थोड़ी सी मेहनत करके ना कल तक याद करना है। याद कर लेंगे ना? हाँ, कल सब भाइयों से सुनना है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार, एक तो ये नाम याद रखना है। इस दुआ को क्या कहते हैं? सैयदुल इस्तिग़फ़ार। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु। सिर्फ इतना इजाफ़ा करेंगे, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से फिर आप देखकर फ़ौरन उसको नोट कर लें। ये नीचे वाली लाइन जो है ना, ये आप थोड़ा सा लिख लें, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला